हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज के सेशन में हिस्ट्री में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 1857 के क्रांति से रिलेटेड फैक्ट को देखेंगे एक छोटे से वीडियो में, जहां से एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1857 क्रांति की बात करेंगे तो यह विद्रोह का जो समय है, यह प्रश्न पूछा हुआ है बार बार कि इस विद्रोह के समय जो मुगल बादशाह था वह कौन था। तो बहादुर शाह जफर था, याद हो गया। इस समय ये भी प्रश्न पूछा गया था कि उस टाइम पीरियड के गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग आपको याद है, ठीक है। इसमें एक प्रश्न पूछा गया है, बार बार पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टन और विरोधी दल का नेता डलहौजी थी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। इस विद्रोह शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एलिनस थे, लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बनकर आए थे। इस विद्रोह का सबसे जो मजबूत पक्ष था, जिसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम का यूनिटी था, एकता था, ओके। इस विद्रोह का जो इंडिकेट चिन्ह कहते हैं या प्रतीक चिन्ह का था, वो चपाती और लोटस यानी कमल और रोटी था, ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। रीज़न यही था क्योंकि यूपी में विद्रोह की शुरुआत यूपी से ही हुआ था। इसे दबाने के लिए यहाँ बनाया गया था, सिंपल सी बात। इसका नेचर अगर देखिएगा तो 1857 के विद्रोह का स्वरूप प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है, मतलब मानने का जो प्रथा है वो मतभेद है, कॉन्ट्राडिक्शन है। भारत विद्वानों का अलग राय है, ब्रिटिश विद्वानों का अलग राय है। दोनों में विद्वानों का जो प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं मतभेद सामने हुआ। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बेसिकली प्रश्न इस तरह से घुमा के पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हुए। उनका कहना है कि 1857 नामक पुस्तक की रचना की गई। इनका मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। यह मानना है एस.एन. सेन का। नेक्स्ट में एक आपको थिंकर है, एक विद्वान है, जिसका नाम है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर साहब का कहना था कि 1857 का जो विद्रोह है ना, 1857 का जो विद्रोह है ना, वह सुयोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आपको देखने को मिलेगा आर.सी. मजूमदार। इनका मानना है कि 1857 का विद्रोह न तो राष्ट्रीय, न प्रथम, न स्वतंत्रता आंदोलन था। ये कौन कह रहे हैं? आर.सी. मजूमदार। बी.डी. सावरकर क्या बोले? सुयोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता, ओके। नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है राम बिलास शर्मा। राम बिलास शर्मा सर को मानना है कि यह जो 1857 का विद्रोह है वो यह एक जन क्रांति थी। कौन बोले? राम बिलास शर्मा। नेक्स्ट है एक थिंकर अशोक मेहता का मानना है कि 1857 का विद्रोह स्वरूप राष्ट्रीय था। जवाहरलाल नेहरू का मानना है कि 1857 का विद्रोह ये एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत के राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेज़ों का कहना है ना, अंग्रेज विद्वान का मत है कि डिजरेली का यह मानना है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये अंग्रेज विद्वान है। तो एक छोटे से वीडियो में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें, जहाँ से प्रश्न एक बन ही जाते हैं, और इससे आगे देखेंगे कि कौन कौन नेता कहाँ से लीड कर रहे थे। जैसे वीर कुंवर सिंह आपको बिहार से कर रहे थे, आरा से। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।